अब हम लोग कुछ मैथ के क्वेश्चंस देखते हैं कि ये क्वेश्चन सरल हैं या कठिन है। अब इसमें मैं देखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन अपन लोग बना सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अपन लोग नहीं बना सकते। तो ये कॉसेक वाला ये मेरे से कभी नहीं बना, न मैं इसको बनाता हूँ, क्योंकि DSSB में कॉसेक साइन ये सब नहीं पूछा जाता है। हाँ, द वेट ऑफ द 7 कजिन्स ऑफ द फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकाला जाता है? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अरेंज किया जाता है। कैसे? चलो मैं मीडियन निकाल के बता देता हूँ। छोटी से बड़ी संख्या में आप अरेंज कर लो, फिर जो बीच वाला होगा वही आपका मीडियन होगा। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 55 है। 55 कट गए, फिर 55 के बाद फिर क्या आएगा? 59 आएगा। फिर यहाँ 54 आएगा, 54 काटो। फिर 60 आएगा, 60 काटो। लिखते चलो आप। फिर 62 65 लिख लो, 62 लिख लो, 65 लिख लो, फिर ये 70 लिख लो। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो मतलब आधा आधा काट दो, क्योंकि बीच वाला ये 60 आपका मीडियन है। फिर देखो ये वाला, द मेन्स एज ऑफ द 4 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन एंड 6 ईयर हिज एज विल बी द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द एज द 3 चिल्ड्रन, देन व्हाट इज द मेन्स प्रेजेंट एज। इसको आप कैसे निकालोगे? ये बोल रहा है कि मेंस की द मैन एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ द 3 हिज चिल्ड्रन। A + B + C ले लेना है। चलो मैं कलर चेंज किए ले रहा हूँ, कलर ये ले लूँ, ठीक है। फिर बोला है कि आफ्टर 6 ईयर हिज M + 6, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस। तो 6 ईयर मतलब ये भी 6 बढ़ेगा, ये भी 6 बढ़ेगा, ये भी 6 बढ़ेगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक है। तो A + B + C + 18, ये इसको करना है ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि तो व्हाट द सम ऑफ द मेंस, मेंस की एज पूछा है। जब आपसे मेंस की एज पूछा है तो M बराबर यहाँ पर क्या है? M आप यहाँ पुट कर दो, तो 4 A + B + C + 6 = 2 A + B + C + 18। इधर 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 भेज दो तो ये 12 में ये कितना हो गया? 18 में 6 के 12। ये 2A से 2A माइनस हो गया तो बचा 2A + B + C, ठीक है। 2 छक्का 12 6। तो कुछ ये जो A + B + C की वैल्यू कितनी आ गई? A + B + C की जो वैल्यू आई है आपकी 6 आई है, ठीक है। अब आप यहाँ पर 6 पुट कर दो। जब आप यहाँ 6 पुट करोगे तो 6 4 को 24, 24 आया ना। 24, तो 24 जो आ गए वो आपकी किसकी एज आई है? ये जो हमारी 24 निकली है, ये हमारी 24 निकली है A + B + अच्छा A + B + C की 6 हो गई। 6 4 को 24, M बराबर 24, ठीक है। तो व्हाट इज द मेंस प्रेजेंट एज। तो मेंस का क्या बोला? प्रेजेंट एज निकालने के लिए। नहीं यार, मैंने कहीं गलत कर दिया क्वेश्चन को बेट। मीडियन वाला तो आप समझ ही गए हो। एक बार और मैं इसको ट्राई करता हूँ, मैं कहीं गलत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को बेट। कहाँ मैंने गलत किया यार? द मेंस एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ मैन की एज, द मेंस एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ द हिज चिल्ड्रन A + B + C, ठीक है। एंड आफ्टर 6 ईयर्स हिज एज विल बी द M + 6 = हिज एज विल बी द ट्वाइस, मतलब ये डबल हो जाएगी, ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन A + B + C। तो देखो ये भी 6 से बढ़ेगा, ये भी 6 से बढ़ेगा, ये भी 6 से बढ़े, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 हो गया। 18 18 4 22, 22 में 6 के 18, तो 2 9 18, न छक्का 54, ठीक है 54। चलो ठीक है, तो ये 6 18
तो ये भी 6a प्लस, क्योंकि उनको भी करोगे तो 18 ही आएगा, ये भी बढ़ जाएंगे 18। ठीक है, तो ये 18 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखते हैं। 18 इसको अंदर रखो, जैसे 36 ये हो जाएगा, तो ये तो 36 बन जाएगा। m प्लस 4 प्लस 6, 36 में 6 की यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, ये तो फिर 15 बचेगा, a प्लस b प्लस c। हाँ, अब आप समझ में आएगा, 15 चौके 60, बिल्कुल सही। अभी ये बातें चीज़ें समझ में आई, वो अंदर ही रहेगा ना। देखो ये वाला भी क्वेश्चन मैं करता नहीं हूँ जनरली। द रेडियाई ऑफ द टू स्पेयर, देखो ये रेडियस दिया है तो आपको वॉल्यूम निकालना है। जब रेडियस से वॉल्यूम में तो क्यूब किया जाता है, 4 चौको 16, चौको 64, 5 25, 125, तो आंसर ये होगा। ओ सबसे अच्छा क्वेश्चन ये पाई चार्ट वाला, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। आपका ये 40 दिया है, ये आपका 80 दिया है, ये आपका 60 दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कॉमर्स का 40 है, साइंस का 80 है, और पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट का कितना है, 60 है। तो क्वेश्चन हमसे कॉमर्स का करस्पॉन्डिंग टू द पावर कॉमर्स। तो देखो टोटल होता है गोला 360 डिग्री का, ठीक है। ये टोटल है कितना, 8 6 14, 14 4 118। अब पूछा हमसे किसका, कॉमर्स का, मतलब 40 का पूछा है वैल्यू, ठीक है। 0 0 18 दूनी 36, 40 दूनी 80, 80 हो गया इसका आंसर, 80 डिग्री। यार ये मैं इसको करता नहीं हूँ क्योंकि ये नहीं पूछे जाते यूपीएससी में। फिर मीडियन वाले क्वेश्चन वही, देखो मीडियन जो होगा, मीडियन वही है कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जमा लेना। फिर एक बार इसको जमाना, फर्स्ट आ जाएगा, फिर दूसरा आप जमाओगे 93, तो कुछ भी करोगे पहले भी 56 आएगा, बाद में भी 56 मीडियन आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 इसका आंसर आएगा। ओ सबसे अच्छा, इस क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो मैं इसको 1 सेकेंड में कैसे, 1 सेकेंड नहीं मतलब 1 मिनट में कैसे करता हूँ, देखना आप। इस तरह के क्वेश्चन मैं भी कैसे, द एवरेज ऑफ द 5 इंटीजर इज 48, ठीक है, मतलब 5 इंटीजर का 48 दिया है। द एवरेज ऑफ द 4 का कितना दिया है, द एवरेज ऑफ द 4, देखो टोटल 5 है, 4 का दिया है 50% ऑफ द 5th जो लास्ट है, ठीक है। 4 1 5 हो गए, मतलब अगर आप इसको 2x मान लो तो ये x, मतलब 50% टोटल का कितना दिया, 5 का 48 दिया है। अब इसमें किया क्या जाता है, इसमें कुछ नहीं किया जाता, इसमें ये किया जाता है 4 × x 4x प्लस 2x, ओके। टोटल संख्या कितनी है, 5। एवरेज कितना दिया है 48, 8 5 चौके 20, 200 हो गया, 8 5 40, 240 हो जाएगा इंटू 6x, 6 4 को 24, मतलब 40। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 5th इंटीजर, तो ये वैल्यू x की 40 है, 80 आ गया, यस। यहाँ पर क्या है कि 50% वाला सिस्टम था, मानना था 1/2, तो अगर हमें 2 इधर 1 भी मान लेते तो कोई नुकसान नहीं था। रुको 1 M1 तो ये हो गया। अब देखो रुको देखते हैं, ठीक है, नहीं 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 ऐसा नहीं, वो x माननी पड़ता, वो मजबूरी थी हमारी, ठीक है। ये cos थीटा डी ट्रिपल एस में नहीं पूछते। देखो an increase of the 40% is observed over the 4 years the simple interest, what will be the compound interest after that year 4 years at the same rate of the interest। क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ़ एन इंक्रीज ऑफ द 40% इज ऑब्जर्व इन द अमाउंट इन द 4 ईयर, 4 ईयर का 40%, 1 ईयर का 10% होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल मतलब 10% का लगेगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 80,000 आफ्टर 4 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट। 10% के हिसाब से 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका कुछ होता है, कितना होता है 13.33 कुछ करके होता है, अब एग्जैक्ट तो मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये जो 80,000 हमें वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 80,000, 80,000 ये जो वैल्यू है ये है 100% की, हमें निकालना कितना है, कंपाउंड पूछा है ना, यस द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट
व्हाट विल बी द कंपाउंड, कंपाउंड हमें जो निकालना है वो 33 का निकल, 0 0 से काटोगे आप, ये ऐसे कुछ आ जाएगा, यही वैल्यू। ये पाई तो कुछ, ये आई पाई की वैल्यू नहीं है। काका के पूर्णिभाग का DTSS में बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको आप सॉल्व कर लेना, मैंने सेट आएगा। A number 37 is divided into 2 parts such that 5 times of the one part is 11 times of the another part is equal to 220. Find the value of 9 times of the smaller number. जो ये 9 वाले मल्टीपल होते हैं ना, ये जैसे ऊपर 9 आपको दिख जाए तो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई होगा तो वो 9 का मल्टीपल ही बनाता है। तो देखो ये नहीं है 9 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये स्मॉल नंबर जो भी आएगा एक्स मानना पड़ेगा। जैसे 5 फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर वो पूछा 9 टाइम्स, ठीक, ओके। ये तो रेस वाले कठिन क्वेश्चन होते हैं। संदीप मेड अ प्रॉफिट 22%, व्हाट वे सोल्ड द ओवर 8000 ओवर कोट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो 8540 की जो वैल्यू दी है वो कितने दी है, 122 की दी है, और हमसे पूछा कितना 100% की वैल्यू पूछी है। देखो 2 दूनी 4 मतलब 2, मतलब ये आंसर आपका आएगा 2 दूनी 4, ठीक है। हमसे जो वैल्यू पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ओवर द संदीप, ठीक है। अभी हम बताते हैं 22 दूनी चल 22 चौका 60, 2 दूनी 4, ठीक है। ये शायद 7 बार जाएगा मेरे हिसाब से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 7 दूनी 7 7, हाँ ये 7 बार जाएगा, ये 7000 आंसर होगा। इसको छोड़ो आप, DTSS में काम नहीं है। ओ देखो 2800 है, 2800 का 15% मतलब 85, ये 17 से कटता है, ठीक है। 17 के यहाँ कोई ना कोई मल्टीपल होगा जिससे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे निकालो। ओह तो कैसे क्वेश्चन को मैं बोल रहा था कि ये बहुत ट्रिकी होते हैं। देखो जैसे 11 का टोटल 60 है, मतलब ओवरऑल 60 दिया है, लेकिन 10 का कितना दिया, 59 दिया है, और एक जो बचा 11 का उसका कितना दिया, उसका पूछा है, कोई बात नहीं, उसका पूछा है ना। तो 60 से कितना कम है, -1, इंटू 10 करो तो 10, -10। अब जब हमको बैलेंस करना है तो +10 लाना पड़ेगा यहाँ, 10 से 10 तो किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो 60 + 1 70 आंसर। अभी ये सेम क्वेश्चन आएगा। देखो 11 का 59 टोटल 59 है, 10 का 58 है, 11 में 1 का पूछा है, 1 कम है -10 है, फिर यहाँ +10 बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो 59 + 10 बढ़ा दो तो 69 हो जाएगा। सम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम द फाइंड द सम, ठीक है सम। तो क्या पूछा है, द सम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट इज द 4160, कितने ईयर में है बिट, 6×5 = 30, मतलब 130% की वैल्यू है। तो ये 100 की ही पूछा हमसे, 0 0 काट दे, 3 दूनी 6, 13, 13 3 39, 13 दूनी 26, मतलब 32 हो गया, 3200 का ही आंसर है, यस। ये मिक्स रिलेशन, इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को, सिलेंडर को भी नहीं, हम ये DTSS भी नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन, ये इन्वेस्टमेंट का है, कर सकते हैं। और कोई है मतलब वाले क्वेश्चन, यस। देखो फिर वो आ गया, जब 15% डिस्काउंट करोगे तो 17 का मल्टीपल यहाँ से कोई 70 से कटता है, जो 17 से कटे वही आंसर होगा। देखो रेक्टेंगल, इसका आंसर होगा रेक्टेंगल। चलो बस इतने हो चुके, देखते हैं।